हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब एंड हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अभी तक उसके सब टॉपिक्स चल रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। आज का जो उसका सब टॉपिक है वो है स्टॉप वॉच। ज़्यादातर जो स्टॉप वॉच आपने देखी होंगी, हमारे जो साइंटिस्ट है किस या ऑपरेशंस में किसी भी चीज या किसी भी एक्सपेरिमेंट का टाइम नोट करने के लिए वहां पे स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। या आपने फुटबॉल में कीपर को देखा होगा, टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए वो होती है हमारी स्टॉप वॉच। तो हम कह सकते हैं स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। हमेशा की तरह हम सबकी डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको वो डेफिनेशन भी याद करने में आसानी हो, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट उसका ना समझ में आया हो तो डेफिनेशन के जरिए आप उसको आराम से इजीली समझ सकते हैं। स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर time interval of an event। interval of an event आप भी कह सकते हैं, या आप एक्सपेरिमेंट या किसी भी जगह का भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, स्टॉप वॉच के जो है ना 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और हमारी दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अभी जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उससे हम पहले हम लिख लेते हैं कल स्टॉप वॉच। अब जो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच से किसी भी चीज की जो टाइम इंटरवल है वो मेजर कर सकते हैं 0.1 सेकंड तक। मिनिमम जो हमारा होगा टाइम इंटरवल किसी भी चीज का मेजर करने के लिए 0.1। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर मिनिमम टाइम interval of 0.1 सेकंड। ये इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनवाया है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। ये आप देख सकते हैं। तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच हम पहले इस्तेमाल किया करते थे हमारे साइंटिस्ट जो है, और इसका जो दूसरा काइंड है वो है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच से जो हम मिनिमम टाइम किसी भी चीज का मेजर कर सकते हैं वो है हमारा 0.01 सेकंड तक। तो अब ये भी लिख लें इसकी भी डेफिनेशन। डिजिटल स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर minimum time interval of 0.01 सेकंड। ठीक, डिजिटल स्टॉप वॉच से यहां तक हम जो है ना किसी भी चीज का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग द पावर्स द वॉच। अभी क्या होता है, जो हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना उसके ऊपर सिर्फ एक ही बटन जो है हमारा फिक्स किया हुआ होता है। जैसे हम उसको बटन को प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम
इसको, तो ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये जो इसका आप एरो देख रहे हैं ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। दोबारा से अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यही एरो जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमें इसमें कितने सेकंड्स लगे, कितना टाइम लगा किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी इवेंट का टाइम मेजर करने के लिए, वो वहीं पे रुक जाएगी। फिर तीसरी बात, जैसे ही हम इस नाब को प्रेस करेंगे तो ये फिर से नाब वहीं से फिर आकर जो भी एरोज हैं रीसेट हो जाएंगे। अब डिजिटल स्टॉप वॉच का कैसे इस्तेमाल होता है? दरअसल डिजिटल स्टॉप वॉच में दो बटन होते हैं, एक ये और दूसरा ये। जैसे हम फर्स्ट बार इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा से इसी बटन को हम जैसे प्रेस करेंगे वो ही उस जगह पर जितनी भी हमारी काउंटिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वहीं पे वो रुक जाएगी। फिर दोबारा से हम जैसे इसके दूसरे बटन को प्रेस करेंगे फिर वो ही क्या हो जाएगा, वहीं पे दोबारा से वो क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। ये था हमारा स्टॉप वॉच का यूज और कितनी हम इसकी मेजरमेंट मैक्सिमम ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हमने पढ़ा स्टॉप वॉच, अब हम आ जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर किसको कहते हैं। मेजर सिलेंडर में दरअसल हम किसी भी चीज का जो है ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसमें मेजर करते हैं, कितना उस लिक्विड का वॉल्यूम है वो हम उसमें मालूम करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ इरेग्युलर शेप्ड सॉलिड जो होते हैं, जो इनसॉल्युबल ना हो, उनका जो है हम इसमें वॉल्यूम मालूम करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर क्या है हम पढ़ते हैं। वो जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो गिलास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आपने ज्यादातर साइंटिफिक लेबोरेटरीज में ये देखे होंगे, छोटे शीशे की टाइप के होते हैं गिलास की तरह, या वो प्लास्टिक की तरह भी बने हुए होते हैं। और दूसरा उसमें अभी जैसे मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी हम उसे नाप सकते हैं। और उसमें जो है ना यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसकी तस्वीर बनाई हुई है, इसमें वॉल्यूम स्केल्स वहां पे यहाँ इस जगह पे एक स्केल्स भी बनी हुई होती है, जैसे हम उस चीज का वॉल्यूम मालूम करने में हमें आसानी हो। डिफरेंट कैपेसिटीज जो होती है उसमें 100 ml से लेकर 25,000 ml तक होती है मिनिमम। उसमें जो दूसरा हम वॉल्यूम ऑफ जो पाउडर शेप होते हैं सब्सटेंस, उसका भी जो वॉल्यूम है हम इसमें मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन इरेग्युलर शेप्ड सॉलिड इन इनसॉल्युबल, दरअसल इसका मतलब ये है कुछ चीजें होती हैं जिसका रेगुलर शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, कुछ चीजें बेवडोली जैसे हम कहते हैं इरेगुलर शेप होता है, उनका हम वॉल्यूम कैसे मालूम करें। वो जो है ना सॉलिड होनी चाहिए, अगर वो सॉलिड नहीं होगी तो पानी में वो डिसॉल्व हो जाएगी, तब तक हम उसका जो है वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते। वो सॉलिड होनी चाहिए, वो शेप जो है सॉलिड होनी चाहिए। आ जाते हैं हम इस तरफ। अगर ये देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सिलेंडर के अंदर यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ जो है वॉल्यूम हमारा 100 ml तक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहूं तो इस जगह को कहते हैं हम मेनिस्कस। आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए ना, वो ना इस जगह से हो, ना अबो से हो, ना उसके बिलो हो आपका आई कांटेक्ट। इस तरह से जो है ना हम उसका जो है आसानी से मालूम नहीं कर सकेंगे। थोड़ी सी शायद हमारी मिस्टेक हो जाए किसी भी चीज का उसका वॉल्यूम मालूम करने। हम डायरेक्ट उसको यहां से देखें तो वो जो स्केल्स की ये लाइन है किस जगह पर उस वॉल्यूम से टकरा रही है, जैसे हमें आसानी हो। यहाँ ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे देख रहा हूं, बिल्कुल यहाँ पे आपकी जो इसको हम आई कांटेक्ट हो, बिल्कुल वो
सीधा होना चाहिए, ताकि हमें उसका जो भी वॉल्यूम हो आसानी से हम उसका वॉल्यूम मालूम कर सकें। अभी सपोज करो मैं इसमें किसी भी इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूं, इसके अंदर कोई भी इर्रेगुलर शेप स्टोन टाइप है या कोई भी चीज इसके अंदर है, तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। तो ये यहां तक आ गया, सपोज करते हैं हम 120 ml तक। अभी क्या हुआ, मैंने इसमें लिक्विड ऐड नहीं किया, जो हमने इसमें इरेगुलर शेप अंदर डाला था उसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। पानी हमने इसमें नहीं डाला। अभी वो कितना वॉल्यूम जो है हमारा बढ़ गया, वो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। जो पहली इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी हम उसको VI ले लेते हैं, और उसकी जो फाइनल थी वॉल्यूम हम उसको VF से ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको मालूम करने के लिए हम फाइनल वॉल्यूम से माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम को, तो जो इसका इरेगुलर शेप का इसमें अंदर जो वॉल्यूम बढ़ गया वो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। 120 से हम माइनस करेंगे 100, तो हमें मिल जाएगा 20 ml, जो इरेगुलर शेप का वॉल्यूम था। इस तरह से हम उसका बड़ी आसानी से वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा लेक्चर शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलिएगा। थैंक्स।